गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज की क्लास हमारी स्वास्थ्य और कॉमन टॉपिक बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का मिनरल्स हमने शुरू किए थे। मिनरल्स में हमने सोडियम तक डिस्कस किया था। आज नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोटाशियम। बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो सोर्स इसके, जब सोर्स की बात करेंगे तो दूध, दही, मांस, मछली, फल, सब्जियां, तो सभी से ये खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। फल में भी केला और खट्टे फल, ठीक है। केला क्या है कि सबसे अच्छा सोर्स है किसका? पोटाशियम का। पोटाशियम इसमें केले में भरपूर होता है। तो जिसको लगे एक केला और एक नारियल पानी, वो भी अच्छा सोर्स है पोटाशियम का, ठीक है। जब किसी पेशेंट्स का पोटाशियम कम होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनके जो मसल्स हैं या हाथ पैर है वो काम करना कम कर जाते हैं, ठीक है। तो जब उनका सीरम पोटाशियम और सीरम सोडियम चेक करवाया जाता है तो पोटाशियम कम होता है, तो उसके कारण उनकी मसल्स में उनको प्रॉब्लम आती है। और अगर पोटाशियम कम होता है तो उसको लिए एक टर्म यूज करते हैं, जैसे हमने सोडियम कम था उसके लिए एक टर्म यूज की थी, हाइपोनेट्रीमिया। उसी तरह से जब पोटाशियम कम होता है उसके लिए भी एक टर्म हम यूज करते हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं हम? हाइपोकैलेमिया, ठीक है। जब पोटाशियम कम होता है तो हाइपोकैलेमिया, और अगर पोटाशियम ज़्यादा होता है तो हाइपरकैलेमिया। सोडियम की मात्रा जब कम होती है तो हाइपोनेट्रीमिया, अगर सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है तो हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। तो सोर्स मैंने आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। अनाज, दालें, दूध, मांस, मच्छी, सब्जियां, फल। फलों में भी केला और खट्टे फल इन्होंने बताया है। तो अब इसका फंक्शन क्या होता है सोडियम का? एक तो पोटाशियम का, एक तो सोडियम का उत्सर्जन, यानी कि सोडियम को कम करने का काम करता है। जो सोडियम और पोटाशियम है वो क्या है कि एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। यदि आपका सोडियम ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा? आपका पोटाशियम कम हो जाएगा। अगर पोटाशियम बढ़ गया तो आपके सोडियम को वो कम करेगा, ठीक है। तो एक तो काम करेगा ये सोडियम को उसका एक्सक्रीशन करके, फिर क्या करेगा ये रक्त वाहिकाओं की चिकनी पेशियों को शिथिल कर रक्तचाप को कम करने का काम करता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी में सोडियम ज़्यादा होगा तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, ठीक है। जैसे आप नमक ज़्यादा यूज करते हो, नमक ज़्यादा खाते हो, जो वाइट साल्ट होता है अपना टाटा साल्ट, देश का नमक, वो जब आप खाते हैं, हाँ, वो अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं 2-3 ग्राम से 3 ग्राम से ज़्यादा पर बंदे को पर डे यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं तो उनका बीपी हाई रहना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सोडियम अगर बढ़ता है, क्योंकि साल्ट का फॉर्मूला क्या था कल मैंने बताया था आपको, NaCl। तो Na क्या है? सोडियम, और Cl क्या है? क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम उसमें ज़्यादा प्रेजेंट है, इसके कारण क्या होता है, आपके बीपी हाई होता है। और उस बीपी को कंट्रोल जब कौन करता है? पोटाशियम। पोटाशियम क्या करता है? आपकी सोडियम को कम करेगा और आपकी जो ब्लड वेसल्स है, यानी कि आर्टरी और वेन्स है, उनको थोड़ा रिलैक्स करेगा, जिससे क्या होगा? आपका बीपी कंट्रोल में आएगा, ठीक है। फिर अब पोटाशियम की कमी जब होगी तो आपको क्या क्या होगा? कमी होगी तो मैंने आपको पहले बता दिया, हाइपोकैलेमिया, खून में पोटाशियम का स्तर कम होना, जिससे क्या क्या दिक्कत आती है? मतली। मतली क्या होती है? मतली, नोजिया, यानी कि उल्टी आने का जो दिल करता है, कहते हैं ना मतली, उल्टी मतली आ रही है, जिसमें उल्टी नहीं आती लेकिन ऐसे उबकाइयाँ सी जो आती हैं उसको मतली बोल देते हैं। और मांसपेशियों में ऐंठन, मांसपेशियों में क्या होगा? ऐंठन आएगी, ठीक है। जो क्रैम्प्स जो हम बोलते हैं, पैरों में मसल से इस तरह से मुड़ जाएंगी पूरी, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो उसको मसल क्रैम्प्स बोलते हैं। तो वो भी आपको आने शुरू हो जाएंगे यदि आप में पोटाशियम की कमी है। और क्या होगा? आपके हाथों पैरों में सूजन आ सकती है, आपको कवज हो सकती है,
ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। अवसाद आदि लक्षण। अवसाद क्या होता है? अवसाद होता है डिप्रेशन। ठीक है, बंदा क्या कि डिप्रेशन में और थोड़ा इस तरह से चुप चुप सा या थोड़ा उस तरह से वो बंदा रहने लग जाएगा, पोटाशियम हाँ कम होने के कारण। ठीक है, थोड़ी बैकी बैकी सी बातें करनी शुरू कर देगा। फिर नेक्स्ट अपना जो एलिमेंट आया है वो क्या है? मैग्नीशियम। जो सोडियम पोटाशियम है ना, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मिनरल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना आ गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसका सोर्स क्या है? पौधे का आधार भोजन। ठीक है, यानी कि वेजिटेटिव जो चीज़ें हैं जो पेड़ पौधों से मिलती हैं उससे ही अपने को क्या करता है? मैग्नीशियम मिलता है। ठीक है, तो अब इसका फंक्शन क्या है? कंकाल प्रणाली रचना यानी कि स्केलेटन सिस्टम फॉर्मेशन, हमारी हड्डियां बनने में। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम की फॉर्मेशन करने में मैग्नीशियम का एक अच्छा रोल होता है। तंत्रिका और मांसपेशियां विद्युत सक्रियता को स्थिर रखना। जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, जो मसल्स हैं और क्या है? तंत्रिका यानी कि नर्वस सिस्टम हमारा स्केलेटल से रिलेटेड, उसका जो इम्पल्स जाती है आती है उसमें भी एक अच्छा रोल ये उसमें हेल्प करता है। ठीक है, फिर अगर जब मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? मांसपेशियों में कमजोरी, थकान, शरीर में शरीर से हाँ थकान, शरीर से कम होना, ये क्या करती है? टेटनी। टेटनी क्या है? टेटनी भी वही है जो मसल क्रैम्प आते हैं। कैल्शियम, वैसे कैल्शियम की कमी से भी होता है और मैग्नीशियम की कमी से भी टेटनी, इसको रोग बोल रहे हैं, लक्षण बोल देते हैं इसको। जो हमारी ये काफ मसल्स हैं इनमें क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं तो उसको अपन टेटनी बोल देते हैं। ठीक है, फिर आ गया आपका नेक्स्ट आयरन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना मिनरल है आयरन। आयरन क्या कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? लो, लो ही बोलेंगे आयरन को, है ना? तो अब ये क्या कि इसका सोर्स क्या क्या है? यकृत। यकृत क्या होता है? लीवर। ठीक है, मांस, अंडा, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, तिलहन, अनाज, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। अगर आयरन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का गठन। मैंने आपको बताया था ना, हीमोग्लोबिन है जो वो दो चीज़ों से मिलके बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीम क्या है? उसका आयरन पार्ट है और ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, तो दोनों मिलके हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस करते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल हो गया, अगर हीमोग्लोबिन को बनाता है। अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या फंक्शन रुक जाएगा? क्या फंक्शन रुक जाएगा अगर हीमोग्लोबिन ना बने अपने बॉडी के अंदर? हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या था कि जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है खून की उल्टी क्यों? कमी। हाँ कमी तो हो जाएगी। एक और जो मतलब मेन फंक्शन है इसका ये भी है, खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी होने से क्या हो जाएगा फिर? अगर खून की कमी होगी तो क्या हो जाएगा? मतलब इफेक्ट क्या होगा? खून की कमी होगी तो क्या दिक्कत होगी उससे? रंग गोरा हो जाएगा, रंग सफेद हो जाएगा बंदे का। कई खून की कमी वाले पेशेंट देखे आपने कभी? वाइट वाइट से लगने लग जाते हैं। तो मतलब फर्क क्या पड़ेगा उससे? अगर खून कम हो गया चलो मान लिया, तो दिक्कत क्या महसूस होगी इसको? कोई दिक्कत होती है खून की कमी वाले बंदे को? होती है कोई दिक्कत? क्या है? चक्कर और सांस फूलने लग जाएगा, है ना? तो क्यों होता है ऐसा, कभी सोचे हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम क्या, मेन एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करके अपनी बॉडी तक पहुंचाता है। तो अपने बॉडी के सभी टिश्यू को, सेल्स को, पार्ट्स को, ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है?
ऑक्सीजन की, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। पूरे ब्रेन को भी सप्लाई ब्लड कर रहा है। अब वो ब्लड सप्लाई का फंक्शन क्या है कि वो ऑक्सीजन लेके जा रहा है हर जगह। जब तक ऑक्सीजन मिल रही है सभी पार्ट को तब तक वो बॉडी पार्ट अपने जिंदा है। अगर ऑक्सीजन मिलनी बंद, अगर हार्ट को मिलनी बंद तो हार्ट बंद, अगर ब्रेन को ऑक्सीजन मिलनी बंद तो ब्रेन बंद, ठीक है, तो बंदा मर जाएगा। तो ये काम है हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन किससे बन रहा है? आयरन का। अगर हेमोग्लोबिन इतना जरूरी है कि उसके बिना बंदा मर सकता है तो आयरन भी तो फिर जरूरी हो गया, है ना, क्योंकि वो हेमोग्लोबिन बना रहे हैं। तो आयरन इतना इम्पोर्टेंट अपने लिए है। तो फिर अब ये क्या है कि हीमोग्लोबिन गठन कर रहा है, ये क्या कर रहा है? तापमान का विनियम, थर्मो रेगुलेशन भी करता है अपने शरीर में। यानी कि अगर अपने को बहुत ज़्यादा गर्मी में चले गए तो अपने शरीर में से जो पसीने वाला सिस्टम है या वो है थर्मो रेगुलेट करती है अपनी बॉडी ऑटोमेटिक शरीर को ठंडा करने के लिए पसीने निकालना या कुछ इस तरह से करती है। अगर हम ज़्यादा ठंड में चले गए तो जो कंपन होती है अपने शरीर में, कांपने लग जाते हैं, वो किस लिए है कि वाइब्रेशन से अपना शरीर गर्म हो पाए, ठीक है। तो थर्मो रेगुलेशन में भी, टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी आयरन हमारे लिए काम करता है, ठीक है। और क्या करता है? कई एंजाइमों का हिस्सा, कई एंजाइम्स जो होते हैं अपने शरीर में इम्पोर्टेंट, तो उनमें भी, उनके भी पार्ट जो है आयरन होता है। ऑक्सीजन परिवहन और कैटेकोलामाइन ग्रंथियों द्वारा बनाए गए हार्मोन चयापचय में मदद करता है। एक तो क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का फंक्शन है उसका। और क्या करता है? जो हमारे कई हार्मोन हैं उनके मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। कौन? आयरन, ठीक है। फिर अब अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा? एनीमिया, ठीक है। एनीमिया किसको कहते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड या हेमोग्लोबिन, ठीक है। और रेड ब्लड सेल है जो, उसका कलर रेड क्यों है? हीमोग्लोबिन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन अपन निकाल लें आरबीसी से तो वो क्या बन जाएगा? फिर कैसा लगेगा? है, वाइट हो जाएगा फिर वो, डब्ल्यूबीसी की तरह। वाइट ब्लड सेल वाइट क्यों है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है ना। तो यही कारण है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट अपना जो मिनरल आया उसका नाम है आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन के बारे में सुना है कुछ? कहाँ से प्राप्त होता है अपने को ज़्यादातर? है, हाँ, नमक में प्रेजेंट ये होता है, ठीक है। तो जो समुद्री नमक होता है, समुद्री नमक तो यही है वाइट वाला नमक अपना जो आता है ना। तो समुद्री भोजन, ठीक है। कोड लीवर तेल, कोड लीवर तेल यानी कि जो मछली के तेल वाले कैप्सूल आते हैं उसमें, दूध, मांस, अनाज, सब्जियां, ठीक है, यानी कि खाद्य पदार्थों में आयोडीन हमें प्राप्त होता है। तो फिर इसका फंक्शन क्या है? सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। आयोडीन क्या करता है? हमारे जो डेवलपमेंट होती है शरीर की, भले ही वो मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, जिनमें आयोडीन की कमी हो जाती है। अब तो ऐड नहीं आती, वो पहले शुरू में ऐड आती थी उस पर, दूरदर्शन पे, उस पर जो बच्चे दिखाए जाते थे, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से या मतलब थोड़े टेढ़े मेढ़े से इस तरह से, तो वो आयोडीन की कमी के कारण ही दिखाए जाते थे, ठीक है। तो उनका विकास नहीं होता था, तो नहीं होता था क्योंकि आयोडीन की कमी से क्या की, एक तो ब्रेन होगा, दिमाग, जो ब्रेन का विकास और शरीर का भी विकास उनका रुक जाता था, ठीक है। फिर इसमें एक रोग आ गया, अगर इसकी कमी होगी तो रोग कौन कौन से आपको हो जाएंगे? तो गलगंड रोग, गलगंड रोग क्या हो गया? गले के अंदर जो गांठें बन जाएगी, है ना, जो गला बड़ा हो जाता है इस तरह से, जो फुला हुआ गला, ठीक है। और क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर आयोडीन कम होगा तो थायराइड हार्मोन आपके कम हो जाएंगे। तो हाइपोथायरॉयडिज्म सुना इसके बारे में कभी कुछ? हाइपोथायरॉयडिज्म या कोई पेशेंट देखा है? नॉर्मली बहुत आजकल कॉमन सा हो गया है, लड़कियों में ज़्यादा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाँ, क्योंकि थायराइड हार्मोन की लोकेशन ही यही है, ट्रेकिया के हर बार। हाँ, आवाज़ भी कुछ चेंज हो जाएगी इसमें। और क्या होगा? वजन बढ़ जाएगा, बंदा जिसको भी होगा, मेल को फीमेल को, उसका वेट अचानक से वो
काफ़ी मोटा दिखने लग जाएगा आपको। ठीक है, उसको ठंड ज़्यादा लगेगी। ठीक है, ठंड उसको ज़्यादा लगेगी, भूख उसको कम लगेगी। बहुत सारे इफेक्ट हैं। पतला होने वाला हाइपर थायरॉयडिज्म। थायराइड दो टाइप के होते हैं, एक हाइपर थायरॉयडिज्म, एक हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, जैसे लोग जिनको होती है वो आपको बताएंगे मेरे को थायराइड हो गया, लेकिन उनको कई बार ज़्यादातर मोस्टली नहीं पता होता कौन सा थायराइड हुआ है, हाइपर थायरॉयडिज्म हुआ है या हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है। तो आप लोग, अगर आपको लक्षण पता होंगे तो आप देख के बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको वो काफ़ी मोटा मोटा सा लगे, फेस इस तरह से फुल्ला फुल्ला सा लगे, ठीक है, तो वो समझो हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है। उसमें जो आयोडीन है, जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ना, जो T3 T4, ये कम हो जाते हैं। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण, इसलिए उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोल रहे हैं अपन ने। ठीक है, और मतलब उसका वेट बढ़ जाएगा काफ़ी, वो कम लगेगी। और फीमेल्स में एक और दिक्कत हो जाती है जो हाइपोथायरॉयडिज्म में, ये जो क्या कहते हैं, पीसीओडी। पीसीओडी जो डिजीज होती है, एक पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, यानी कि ओवरी के अंदर छोटी छोटी सी गांठें बन जाती हैं। ठीक है, फिर हाइपरथायरॉयडिज्म की जब बात करेंगे अपन, यानी कि जो ये T3 T4 है, ये ज़्यादा बनने लगे, बढ़ गए। ठीक है, इसमें बस है अपोजिट है ये। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसका वेट अगर ज़्यादा भी है तो भी अचानक से बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बिल्कुल जैसे मान लो जैसे हड्डी होती है उस तरह से उसका शरीर स्केलेटन सिस्टम की तरह बन जाएगा। ठीक है, उसकी आंखें आपको अलग से बाहर निकली हुई दिखेंगी, आंखें जैसे उसने बाहर निकाल रखी है उस तरह से उसकी आंखें बाहर निकल जाएंगी, भूख उसको बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और गर्मी भी उसको बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो लक्षण भी अपोजिट ही होंगे, लक्षण भी बिल्कुल उसके अपोजिट होंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म की बात कर लिया अपन ने। मानसिक मंदता, यानी कि ये क्या है कि दिमागी तौर पे वो थोड़ा वीक हो जाएगा। कौन? जिसमें आयोडीन की कमी होगी। ठीक है, उसका दिमाग भी एक नॉर्मल लेवल से कम होगा। ठीक है, और क्या होगा, सुनने और बोलने में दोष, थोड़ा हो सकता है कि बोलने में हकला के बोल रहा है या कम बोल नहीं पा रहा। ठीक है, और सुनाई देने में, उसको सुनने में भी दिक्कत हो सकती है। और क्या होगा, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म भी वही है कि जो उसकी जो शरीर का विकास नहीं होगा, उसकी हाइट छोटी रह जाएगी काफ़ी। फिर तंत्रिका पेशी, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, यानी कि उसकी जो ये मसल्स हैं, जितनी एक्टिव अपनी नॉर्मल बंदों की होती है, उनकी मसल्स क्या है, वीक हो जाएंगी, उतने काम नहीं कर पाती। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना जो मिनरल आ गया वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन दांतों के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, क्लोरीन पाया कहाँ जाता है, पीने का पानी। कौन सा? पीने के पानी में, समुद्री मछली में, और पनीर में, और किसमें, चाय में क्लोरीन हमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, अस्थियों और दांतों के सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक है। ठीक है, हड्डियों को भी मजबूत रखता है और दांतों को भी मजबूत रखता है। लेकिन ये अगर है आर ओ वाले में तो कम होगा, ये नॉर्मल जो पानी आता है ना उसमें क्लोरीन ज़्यादा होता है। कुएं में भी पाया जाएगा। हाँ, आर ओ क्या करता है, थोड़ा इन चीज़ों को अगर एक्स्ट्रा तो निकाल देता है, ठीक है, कई चीज़ें मिनरल्स है उसको आउट कर देता है। ठीक है, तो फिर अब इसका फंक्शन क्या है, इसका अपने, हाँ, अस्थि और दांतों के सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक है, हड्डियों को और दांतों को मजबूत रखेगा। अगर क्लोरीन की कमी होगी तो क्या कुछ हो सकता है, दंत रोग, जैसे कुछ के लोगों के दांतों में जैसे पीली पीली लाइनें या ऐसे क्रैक टाइप सा या कुछ इस तरह से चीज़ें जो होती हैं वो क्लोरीन की कमी से हो सकती हैं। और अत्यधिक दांत मात्रा में दंत और कंकाल फ्लोरोसिस। ठीक है, कई बार क्या कि ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, दंत और कंकाल फ्लोरोसिस। ठीक है, यानी कि क्या है, उसका जो फ्लोरीन है वो क्या है, निकल जाता है, उससे क्या है कि हड्डियाँ और कंकाल जो अपना है वो कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया ये शब्द, यानी कि जिंक। जिंक, तो जिंक भी क्या है, अपनी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है,
ऐसे आप जिंक, जैसे मान लो किसी बच्चे को लूज मोशन ज़्यादा लगे हुए हैं तो जिंक की हम सिरप उसको दे सकते हैं, जिससे हाँ अलग हो, थोड़ा सा मतलब इनका वो चेंज हो जाता है, लेकिन है यही, होता जिंक की है, लेकिन क्या कि एक फॉर्म हो जाती है अलग अलग फॉर्म में, मेडिसिन फॉर्म के लिए अलग और उसके लिए अलग, ठीक है। तो ये पाया किसमें जाता है? मांस, मछली, गेहूँ, दालें और मेवे, जो यानी कि ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या क्या है? आरएनए, डीएनए और राइबोसोम स्थिरीकरण, यानी कि जो आरएनए है, डीएनए है और राइबोसोम है, एनर्जी के लिए जो सेल्स में जरूरी था, तो उसका क्या करता है? उनको मतलब स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है। प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहता है। कई एंजाइमों का हिस्सा है, ठीक है, एंजाइम बनाता है, एंजाइम बनने में हेल्प करता है। और अब अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा? विकास विफलता, तो विकास उसका कम होगा। और क्या होगा? हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म में क्या होगा? जो जनन ग्रंथियां क्या होती है, जैसे मेल में क्या होता है? टेस्टिस, उनका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। या फीमेल में क्या होता है? ओवरी, ओवरी का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। फिर एनीमिया हो सकता है, ठीक है, अगर जिंक की कमी है तब भी एनीमिया, रक्त अल्पता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये वाला लेक्चर आपको बोरिंग लगता है क्या थोड़ा? ठीक है, समझ आ रहे हैं? ठीक। पता नहीं नींद आ रही है सबको, नींद आ रही है सबको। फिर नेक्स्ट अपना आ गया कॉपर। नेक्स्ट मिनरल अपना है क्या? कॉपर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? तांबा, तांबर या तांबा, ठीक है। तो ये किससे मिलेगा? यकृत, गुर्दा, गुर्दा किसको कहते हैं? किडनी को, किडनी को कहते हैं ना, गुर्दे। तो मेवा और फलियां, ठीक है। फिर इसका फंक्शन क्या है? कई एंजाइम का हिस्सा है, हेमोग्लोबिन की उत्पत्ति में क्या करता है? लौह के समय प्रकार के उपयोग में सहायक है, ठीक है। कॉपर भी क्या करता है? एक तो हेमोग्लोबिन बनने में भी हेल्प करता है, किसकी? आयरन की, ठीक है, और कई एंजाइमों का हिस्सा है। अगर कॉपर की भी कमी होगी तो क्या क्या होगा? एनीमिया, ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है? कल भी अपन ने बात की थी ऑस्टियोप्रोसिस की, कल नहीं की थी क्या? ऑस्टियोप्लेसिया की थी ना। ऑस्टियोपोरोसिस होता है हड्डियां खुरने लग जाती हैं, हड्डियां क्या की? खोखली होने लग जाती हैं, हाँ, ठीक है, जल्दी टूट जाती हैं हड्डियां, कमजोर हो जाती हैं और टूटने का खतरा रहता है। थोड़ा सा भी बंदा अगर गिर गया, फिसल गया तो फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कॉपर भी। फिर नेक्स्ट अपना आ गया क्रोमियम। ये थोड़े से, ये क्रोमियम, मैग्नीज, सेलेनियम, ये थोड़े से अपने बॉडी को कम जरूरत होती है, ठीक है। तो कौन सा आ गया नेक्स्ट? क्रोमियम। तो क्रोमियम किस किस से मिलता है हमें? समुद्री भोजन, मांस और साबुत अनाज। अब इसका फंक्शन क्या है? इंसुलिन की क्रिया को शक्तिशाली बनाना। इंसुलिन की जो क्रिया है, इंसुलिन का जो फंक्शन है उसको क्या करता है? ये शक्तिशाली बनाता है, ताकि शुगर हमारे क्या कि ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहे, ठीक है। मांसपेशी के निर्माण में मदद करता है कौन? क्रोमियम। जो मसल्स है उसको बनाने में मदद करता है। रक्त शर्करा को कोशिकाओं में ले जाने में मदद, और चयापचय को, यानी कि वही है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म में फंक्शन करता है। फिर अगर ये इसकी कमी हो जाएगी क्रोमियम की तो क्या होगा? ग्लूकोज सहनशीलता में कमी, यानी कि बात वही है, शुगर अपने खून में बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या होगा? हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर ग्लाइसीमिया किसको कहते हैं? ग्लूकोज लेवल जब ब्लड में बढ़ जाता है उसको हाइपर ग्लाइसीमिया बोलते हैं, ठीक है। फिर ग्लाइकोज यूरिया, यानी कि आपके यूरिन में भी शुगर आने लग जाएगी। अगर आपके ब्लड में शुगर बढ़ गई तो जब आपका यूरिन टेस्ट किया जाएगा तो आपके पेशाब में भी शुगर पाई जाएगी। जब भी कोई बंदा पेशाब करके निकलता है कई बार, तो उसके, जब वो आ गया उसके पीछे से उसके पेशाब पे कीड़ियाँ मकोड़े वो लग जाते हैं। तो ऐसा अगर आपको दिखे कोई पेशेंट जो अभी अभी यूरिन पास करके आया है, पीछे से उसके यूरिन पे जो कीड़ियाँ वगैरह लग जाती हैं, तो उसके शुगर लेवल चेक करवाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।
फिर आ गया नेक्स्ट अपना मैग्नीज। मैग्नीज में क्या होता है, गेहूँ, जौ और चावल की भूसी, इनसे मैग्नीज मिलता है। फिर इसका फंक्शन क्या होता है, हड्डियाँ, संयोजी ऊतक और रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। हड्डियाँ बनाने में भी हेल्प करता है, कनेक्टिव टिश्यू बनाने में भी हेल्प करता है, और ब्लड के थक्के बनाने में, जो ब्लड को जमाने का काम करता है, उसमें हेल्प करता है। कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, यानी कि कैल्शियम का जो अब्जॉर्प्शन होता है उसमें भी हेल्प करता है। और क्या है, विभिन्न चयापचय यानी कि बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में फंक्शन करता है। अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, विकास विफलता, कंकाल और प्रजनन कार्य में कमी होगी। ठीक है, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसमें भी कमी होगी, और प्रजनन कार्य में भी कमी होगी, यानी कि रिप्रोडक्शन में भी कमी हो सकती है। लास्ट एंड फाइनल अपना जो आ गया सेलेनियम। सेलेनियम क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, मांस और समुद्री भोजन से सेलेनियम। ठीक है, और इसका काम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो टॉक्सिक चीजें हमारी बॉडी में जमा है उनको बाहर निकालना। ठीक है, शरीर के चयापचय को बेहतर यानी मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाता है कौन, सेलेनियम। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। आरबीसी गठन के लिए आवश्यक है सेलेनियम, क्या कि आरबीसी बनाने में हेल्प करता है। अगर ये ना होगा, अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, केशन रोग, हृदय रोग है जो हृदय की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, जो हार्ट की अपनी वॉल्स होती है उनको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, केशनिक रोग गठिया का एक प्रकार जिसमें जोड़ों में दर्द, ठीक है, गठिया हो जाएगा अगर इसकी कमी होगी सेलेनियम की। और सूजन आदि, जोड़ों में सूजन हो जाएगी, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो जाएगी। तो ये मिनरल अपने कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।